जय हिंद साथियों। मैं जैसा कि नंबर्स आप लोग को बता रहा हूँ, तो नंबर्स में क्या है कि मैं 5-5 क्वेश्चन का वीडियो मैं बना रहा हूँ और अगर मेरा प्रत्येक वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको नंबर से रिलेटेड किसी प्रकार का जो डाउट है वो नहीं रहने वाला है और मैं इतना आसान और अच्छा तरीका से बता रहा हूँ कि आप इसको सीख लीजिएगा और बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अगर आपके जनरल कंपटीशन में अगर इससे 2-3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपका मिस नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए समझते हैं। तो आइए साथियों हमसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े। मैं 11 नंबर क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, ठीक है? मेरे साथियों 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रथम 25 सम संख्या का योग क्या होगा? क्या कह रहा है भाई? देखिएगा 11 का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम 25 सम संख्या का योग क्या होगा? यही क्वेश्चन है, यही ना है। अब देखिए प्रथम 25 कहने का मतलब जैसे कि सम संख्या तो जान रहे हैं, 2, ठीक है, फिर 4, फिर 6, इसी से डॉट 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 जाएगा। अब अगर हम कहें कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितने सम संख्या है? तो कितना होगा? देखिए 1 से 10 तक सम संख्या कितने होंगे? 5 होंगे। 5 सम होगा और 5 विषम होगा। समझ में आ गया? 5 1 से 10 तक 1 से 10 तक जो सम संख्या होंगे 5 होंगे और विषम संख्या होंगे 5 होंगे। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं कि प्रथम 25 इसका मतलब 50 तक के पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? 50 माने 25 अगर सम है तो 25 दूनी 50। अगर 5 सम पूछ रहा है तो 5 दूनी 10। 5 विषम पूछ रहा है तो 5 दूनी 10। माने टोटल 10 तक पूछ रहा है। तो उसी प्रकार से क्या हो गया कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, ठीक है? तो 25 सम संख्या कह रहा है तो इसका मतलब 25 दूनी 50 गो अंक है ना? तो अब हम क्या करते हैं देखिए, अब 50 का रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 48 और 50, 50 तक कह रहा है ना, 25 25 दूनी 50, डॉट डॉट कर दिए इसका मतलब इसी प्रकार से ये जाएगा लगातार क्रमबद्ध जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं भाई कि अब इसको क्या आप सभी पे नंबर निकालते हैं। नंबर तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि 25 को है, ठीक है। तो इसको हम दो तरीका से बना भी लेते हैं कि जैसे देखिए एक जो बताए हैं कि 50 में से 2 घटा दीजिए, जैसे 50 माइनस 2 घटाइए तो कितना हो गया 48 अब बटे 2 हो गया, तो 24 दूनी 48 प्लस 1 कर दिए तो 25। देखिए आ गया, इस जो सूत्र है इससे भी आ गया आपका 25 आ गया और ऑलरेडी 25 नंबर दिया हुआ है। तो ठीक है, जब नंबर दिया हुआ है तो इसका योग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है बाबू, सिर्फ क्या है सम संख्या का योग, क्या है सम संख्या का योग बराबर क्या होगा ये बताइए। सम संख्या का जो योग बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो n कितना हो गया 25/2 गुने ए कितना है, ए माने फर्स्ट, तो फर्स्ट 2 हो गया, ठीक है। तो 2 प्लस ए लास्ट कितना है 50 है, ठीक है 50। अब इसको करिए कितना हो जाएगा 25/2 गुने 52, 26 दूनी 52 और 26 25 में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा ये आंसर। देखिए 11 का आंसर है, 11 का आंसर है ना 650, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 11 का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए। अब देखिए 12 का बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं 12 का बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए 12 का बनाते हैं, क्या है 12 का मेरे भाई, 12 का जो क्वेश्चन है क्या है कि 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। देखिए बीच कह रहा है, ध्यान रखिएगा, बीच और तक में अंतर है मेरे भाई।
ठीक है, बीच कहने का मतलब कि उसको छोड़ करके, तक माने उसको भी लेकर के, बीच माने हो गया, है ना। जैसे देखिए क्या कर रहा है, 1 से 60 के बीच, ध्यान रखिएगा। तो 1 से 60 के बीच कह रहा है, तो बीच कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 और 60 को छोड़ करके, ठीक है। अगर कहता तक तो 1 भी आता और 60 भी आता, तो जो सम आता वो ऐड होता, ठीक है, उसको किया जाता। अब समझते हैं क्या है कि 1 से 60 के बीच सम संख्या का योग, क्या कर रहा है, सम संख्या का योग। अब पहले इसका नंबर निकालिए कितना है, ठीक है ना। तो सम संख्या शुरुआत कितना हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, डॉट 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 ऐसी जाएगा, ठीक है। तो सबसे कितना हो गया, 58 होगा लास्ट, 60 तो आएगा नहीं क्योंकि बीच कह रहा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि 58 -2 करते हैं, तो कितना हो गया 56/2, तो 28 दूनी 56 और +1, और कितना हो गया माने 28 और +1 29 हो गया। माने टोटल नंबर कितना होगा, 29 होगा, ठीक है। टोटल नंबर कितना होगा बाबू, 29 होगा। अब कह रहा है कि 29 आ गया। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि इसको हम सम संख्या का योग बराबर सूत्र हम बताए हैं, क्या बताएं बताइए, याद है, याद करिए, याद करिए, याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 इंटू ए प्लस एल होता है ना, तो n कितना हो गया, 29 आ गया, बटे 2 गुने ए कितना है शुरुआत में 2 है, अब प्लस लास्ट कितना है 58 है, ठीक है। तो कितना हो गया, अब 29/2, ठीक है, 29/2 गुने 60 हो गया, तो 3 दूनी 60 और 29 तिया 87, 870। माने 29 और 30 में गुना करेंगे कितना आएगा, 870। देखिए आंसर आ रहा है 870, आ रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए मेरे भाई, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे कितना, 13 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे बाबू, 13 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए 13 को देखते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है क्या है कि 41 से 80 तक सम संख्याओं का योग, सिंपल यही है भाई। क्या कर रहा है, 41 से 80 तक सम संख्या का योग। मेरे साथियों, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे भाई। मैं यहाँ पर आपको अपने चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो, आपको इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, हर प्रकार के स्किल से रिलेटेड वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें मेरे भाई, ठीक है। तो अब क्या है, 41 से 80 क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। क्या है, 41 से 80 तक सम संख्या का योग क्या होगा, यही ना है, 41 से 80 तक सम संख्या का योग क्या होगा। अब हम अगर करते हैं, बताइए सम संख्या कितना होगा, 41 से 80 तक कह रहा है ना, तो कितना होगा, 42 होगा, 44 होगा, डॉट 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 78 और 80 तक कह रहा है, इसका मतलब 80 भी आएगा, बीच का था तो 80 नहीं आता, ठीक है। तो अब इसको पहले संख्या निकाल लीजिए, कितना सम संख्या है, तो 80 माइनस 42 करिए, कितना होगा बताइए, कितना हो गया 38, ठीक है। 80 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38/2 जो अंतर होता है, अंतर 2 का है इसलिए, ठीक है। तो 19 दूनी 38 और +1 माने 20, समझ गए, समझ गए। तो 19 + 1 20, इसका जो नंबर्स हो गया माने 20 गो सम संख्या है, अब उसका योग कर देना है। तो सम संख्या का
योग बराबर क्या होगा 20/2, ठीक है, इंटू बताए हैं ना ए प्लस एल होता है, तो ए कितना है 42 प्लस 80, ठीक है, तो कितना होगा 20/2 गुने 80 और 4, 8 4 12 120 और 2 122 हो गया। 2 से 10 से गुना कर दिए, 10 से 2 से भागा दिए 20 को, तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 से 122 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1220। आंसर देखिए आया 13 का, देखिए आंसर 13 का आंसर देखिए सी आ रहा है ना, सी आ रहा है ना आंसर, देखिए सी आ रहा है आंसर, ठीक है। देखिए 14 को देखते हैं, 14 का क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर न होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए। देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, निम्न कौन सी संख्या इकाई स्थान पर नहीं, माने नीचे जो दिया गया है नंबर, यह अगर वर्ग किया जाए तो ये नंबर नहीं आएगा, ये नंबर नहीं आएगा। अब चलिए समझते हैं। देखिए अगर हम वर्ग करके देखते हैं मेरे भाई, वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं, ठीक है। अब जिसे समझते हैं कि एक दो, एक का स्क्वायर कितना होगा एक, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, ठीक है, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब ये जो अंक इकाई अंक है ना बाबू, वही रिपीट होगा, माने जितना का भी स्क्वायर होगा ना यही अंक रिपीट होगा। अब देखिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर न होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, माने किसी संख्या का भी वर्ग किया जाए तो वह जो अंक है जो नीचे दिया गया वो अंक है वो नहीं होगा। तो जीरो देखिए है, तो जीरो तो है ऑलरेडी है जीरो, ठीक है, चार है तो चार है, एक है एक है, ठीक है, नौ है नौ है, कौन नहीं है दो नहीं है, तो इसमें जो है दो नहीं है, तो दो क्या होगा आंसर होगा, देखिए है ना, देखिए दो का आंसर ये है, देखिए ठीक है, क्लियर। चलिए साथियों मैं हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको परेशानी हो देखने में समझने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे एक और मैथ है, मैं पाँच पाँच क्वेश्चन का मैथ बना रहा हूँ इसीलिए, ठीक है ना। तो ये देखिए अब क्या है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 15वां नंबर जो क्वेश्चन है क्या है बाबू, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 43 75 में 7 का स्थानीय मान, देखिए क्या करा 43 75 का में 7 का स्थानीय मान तथा 7 के जातीय मान का कितना गुना। अब देखिए पहले बच्चा में तो हम लोग पढ़े ही हैं कि स्थानीय मान किसको कहते हैं, ठीक है, स्थानीय मान किसको कहते हैं बताइए। स्थानीय मान हम लोग कहते हैं कि जैसे कि ये हो गया 7, तो 7 का स्थानीय मान तो 7 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे होता है, तो 10 गुने 70 हो गया, तो 7 का स्थानीय मान 70 हो गया है। और जातीय मान इसी वही सेम होता है, जातीय मान माने अगर हम कहें कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा तो 70 होगा, ठीक है, और 7 का जातीय मान क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा बताइए, जातीय मान क्या होगा तो कितना हो जाएगा बताइए 7 होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है बाबू, जातीय मान का कितना गुना है, ये कितना गुना है इससे 10 गुना है ना, देखिए आ रहा है आंसर 10 गुना, समझ गए। तो 15 का जो आंसर होगा क्या बाबू होगा 10 गुना होगा,
ठीक है, तो 10 गुना। साथियों, हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो दबा करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए मेरे भाई। मैं हर प्रकार के वीडियो, मोटिवेशनल, इंग्लिश स्पीकिंग, स्किल से रिलेटेड हर प्रकार का एजुकेशनल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। सो प्लीज़ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।